नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू। डाक मतपत्रों की गणना के साथ हुआ आगाज। 199 सीटों के लिए 36 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही मतगणना। 1862 प्रत्याशियों के सियासी भविष्य का होगा फैसला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार करेंगी प्रदान। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षा की तारीखों की घोषणा की। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। डाक मतपत्रों की गणना के साथ सुबह 8 बजे से इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम से मिले वोटों की गिनती की जा रही है। इनके नतीजों के साथ ही 1862 उम्मीदवारों के सियासी भविष्य की तस्वीर साफ हो जाएगी। मतगणना के प्रारंभिक रुझान आने शुरू हो गए हैं। चौमू और चाकसू में भाजपा के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बीकानेर पूर्व और पश्चिम तथा कोलायत में डाक मतपत्रों की गिनती में कांग्रेस उम्मीदवार आगे है। फुलेरा में ईवीएम मतगणना देरी से शुरू हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि डाक मतपत्रों की गणना शुरू होने से पहले अधिकृत एजेंटों और उम्मीदवारों को काउंटिंग प्रक्रिया की जानकारी दी गई। पोस्टल बैलेट की गणना समाप्त होते ही प्रत्येक उम्मीदवारों को मिले मतों की घोषणा की जाएगी। 199 विधानसभा सीटों के लिए ये गिनती 36 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच की जा रही है। जयपुर, जोधपुर और नागौर में 2-2 केंद्रों पर, वहीं शेष जिलों में 1-1 केंद्र पर त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती की जा रही है। चुनाव परिणामों के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों और आरएसी की 175 कंपनियां तैनात हैं। मतगणना पूरी पारदर्शिता, स्वतंत्रता, सजगता और सतर्कता के साथ संपन्न हो, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 2500 से ज्यादा टेबलों पर 4245 राउंड में ये गिनती की जा रही है। इसके लिए 1121 एआरओ और 200 आरओ तथा 199 केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। मतगणना कर्मियों का 3 स्तर पर रेंडमाइजेशन किया गया। इस विधानसभा चुनाव में प्रदेश में ईवीएम से कुल 3,92,11,000 से ज्यादा वोट पड़े हैं। इनमें 1,88,27,000 से ज्यादा वोट महिलाओं और 2,03,83,000 से अधिक पुरुषों तथा 348 वोट ट्रांसजेंडर मतदाताओं ने डाले हैं। इसके अलावा पोस्टल बैलेट के जरिए करीब 5 लाख वोट डाले गए। बाड़मेर जिले के शेर निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना 34 राउंड तक चलेगी। बाड़मेर में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती शुरू हो गई है। सरकारी महाविद्यालय में जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना की जा रही है। सबसे पहले 8 से 8:30 बजे तक डाक मतपत्रों की गिनती की गई। 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गणना की जा रही है। शिव विधानसभा क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा 34, जबकि सिवाना विधानसभा क्षेत्र के लिए सबसे कम 18 राउंड होंगे। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। अभी ताजा समाचार हमें मिले हैं। इनके अनुसार प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों में 4 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी और 1 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। अजमेर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अजमेर दक्षिण सीट पर 14 राउंड में मतगणना पूरी होगी। इस सीट का परिणाम सबसे पहले मिलने की संभावना है। अजमेर जिले की 8 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना पॉलिटेक्निक कॉलेज में शुरू हो गई है। कुल 149 टेबल पर 553 कर्मचारी वोटों की गिनती कर रहे हैं। सबसे ज्यादा 21 राउंड में मतगणना नसीराबाद एवं सबसे कम 14 राउंड में मतगणना अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की होगी। इस तरह पहला नतीजा अजमेर दक्षिण विधानसभा का घोषित किया जाएगा। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए और करीब 1,500 कर्मचारियों का जाब्ता तैनात किया गया है। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला मुख्यालय स्थित राजकीय महाविद्यालय में वोटों की गिनती जारी है।
करौली जिला मुख्यालय स्थित राजकीय महाविद्यालय में चुनाव पर्यवेक्षक और जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह तथा पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता सहित आला अधिकारियों की मौजूदगी में त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था के बीच पहले राउंड की मतगणना का काम जारी है। इससे पूर्व बैलेट पेपर और होम वोटिंग की गणना की गई है। जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के लिए विधानसभा वार 14 टेबल लगाई गई हैं, जिससे हिंडौन और सपोटरा में 19 राउंड तथा करौली में 18 और टोडाभीम विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 20 राउंड में मतों की गिनती का काम पूरा होगा। मतगणना स्थल पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। मतगणना स्थल और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बांके शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। भरतपुर, सवाईमाधोपुर, बीकानेर, टोंक, राजसमंद, हनुमानगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर सहित अन्य जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि लोग चुनाव परिणाम की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। चुनाव नतीजों का राउंडवार अपडेट बताने के लिए सभी जिलों में मीडिया सेंटर्स बनाए गए हैं। इन पर स्क्रीन की भी व्यवस्था की गई है। जिलों में सूचना केंद्रों पर लाउड स्पीकर के जरिए नतीजों की घोषणा की जाएगी। चुनाव आयोग की वेबसाइट results.eci.gov.in और rajasthan.nic.in पर भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन ऐप पर भी चुनावी नतीजे उपलब्ध रहेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए मतगणना स्थल पर रिटर्निंग अधिकारी की संवीक्षा के बाद नतीजे राउंडवार जारी किए जाएंगे। प्रदेश में 200 विधानसभा क्षेत्र हैं। श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर में कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण वहां चुनाव स्थगित कर दिया गया था और 199 सीटों के लिए वोट डाले गए। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव और नागालैंड में एक सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना भी जारी है। मिजोरम में वोटों की गिनती कल की जाएगी। मतगणना में पूरी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग की मैंडेटरी वेरिफिकेशन पद्धति लागू की जाएगी। इसमें पूरी मतगणना के बाद हर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों से लॉटरी से 5-5 वीवीपैट का चयन कर उसकी पर्चियों की गणना कर ईवीएम से मिले वोटों से मिलान किया जाएगा। और अब श्रोताओं के लिए एक विशेष सूचना। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से श्रोताओं को विधानसभा चुनावों के परिणामों की ताज़ा जानकारी देने के लिए आज विशेष बुलेटिन प्रसारित किए जा रहे हैं। ये बुलेटिन सुबह 10:30 बजे, 11:30 बजे, इसके बाद दोपहर 12:30 बजे और 2:30 बजे तथा 3:50 पर, दोपहर के बाद शाम 4:30 बजे और 5:30 बजे, रात में 7:30 और 8:30 बजे 5-5 मिनट की ये विशेष बुलेटिन राजस्थानी और हिंदी में आप सुन सकेंगे। इसके अलावा चुनाव परिणाम विश्लेषण पर रात 9:15 बजे से आधा घंटे की विशेष चर्चा प्रसारित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगी। वे दिव्यांगों की उपलब्धियों और उनके सशक्तिकरण की दिशा में किए गए कार्यों के लिए उन्हें पुरस्कार देंगी। इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की ओर से नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। ये परीक्षाएं 15 फरवरी से 10 अप्रैल तक चलेंगी। बोर्ड ने अभी तक विस्तृत डेट शीट जारी नहीं की है। आरबीएसई ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से परीक्षा तिथियों की घोषणा की। बोर्ड परीक्षा की तारीखों की घोषणा के साथ ही आरबीएसई ने अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तारीखें भी जारी की हैं। अर्धवार्षिक परीक्षाएं 11 से 23 दिसंबर तक 2 पारियों में आयोजित की जाएंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हुई। डाक मतपत्रों की गणना के साथ आगाज हुआ। 199 सीटों के लिए 36 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना हो रही है। 1862 प्रत्याशियों के सियासी भविष्य का फैसला होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।